हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आए वो होगा आपका जीके से। ठीक है, जीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए। जो भी एसएससी जीडी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य जानकारी में आज प्रैक्टिस सेट आपका जीके का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो आपके सामने है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपको 1950 में। ठीक है, 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी करंट में जो योजना आयोग है क्या वो है अभी या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं मैम अब है। उसकी जगह क्या, अब उसकी जगह बना दिया गया है नीति आयोग। क्या बना दिया गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नीति आयोग आ गया। अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, तो अगर मैं पूछूं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को हुई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का, नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष की बात करें, जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष की बात करें, तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे पीएम होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो भी अभी जैसे अभी करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। बात करें उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, सुमन बेरी क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं पूछूं कि सीईओ कौन है, ठीक है, सीईओ कौन है, सीईओ कौन है बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन है अभी। तो आपको पता होगा परमेश्वर अय्यर क्या है, इसके सीईओ हैं। ठीक है, नीति आयोग के। ठीक है, समझे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, महासागर, ध्रुवों, कटिबंधों या भूमध्य रेखा। तो किसके पास होता है, ध्रुवों के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है, ध्रुवों के पास होता है आपका डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए भारत की संविधान की विशेषता क्या नहीं है। एकात्मक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, संघीयता, सत्ता का विभाजन। तो एकात्मक प्रणाली जो है वो भारत की विशेषता नहीं है, एकात्मक प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे, तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे 1946 में। ठीक है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, बताइए पहले आधुनिक खेल ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे, 1896 में, 1896 में। ठीक है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था, स्वच्छता और स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, बताइए किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। बात करें यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये कौन थे बताइए, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल थे, क्या थे बताइए। तो आप सी राजगोपालाचारी क्या थे, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, भारत के अंतिम, भारतीय अंतिम, ठीक है, वायसराय थे, कौन थे बताइए, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ब्याज या मूलधन
पता है आपको, ब्याज और मूलधन अवधि के लिए अतिदेय ओवरड्यू हो जाता है तो ऋण या लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। बताइए, आपको पता होगा कि जो एनपीए, पहले बताइए कि एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती है एनपीए की फुल फॉर्म होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गैर संपादित परिसंपत्ति, ठीक है। तो बताइए कितने दिन के लिए हो जाता है। एनपीए क्या होता है, एनपीए का मतलब होता है कि मानो कि आपने किसी ब्याज या वित्तीय संस्था से, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लिया है, ठीक है, आपने लोन ले लिया है, लेकिन आपने उनकी जो ईएमआई होती है, जो लोन की किस्तें होती हैं, वो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनको आपने 3 महीने हो गए, आपने क्या करा कि 3 महीनों तक आपने कोई ईएमआई नहीं कटाई है, नहीं दी है, तो वो उसे बैंक क्या करता है, एनपीए में घोषित कर देता है, ठीक है। तो एनपीए यानी कि 3 महीने का मतलब 90 दिन में, ठीक है, फिर वो आपसे क्या करता है, 90 दिन में उसे एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए क्या है कि एनपीए हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके लिए बहुत बेकार है। पैसा डूबने का चांस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। एनपीए अगर एनपीए ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैंक क्या है, डूब जाते हैं, ठीक है। एनपीए क्या है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग, एक होता है परफॉर्मिंग। तो जो परफॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग किसे बोलते हैं, परफॉर्मिंग जो बोलते हैं आपको किसे बोलते हैं, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग किसे बोलेंगे आप, तो आप बोलोगे परफॉर्मिंग वो होते हैं जो कि हम ईएमआई जैसे टाइम टू टाइम भरते रहते हैं, जितनी हमारी ईएमआई होती है वो हमने दे दी है तो उसे परफॉर्मिंग बोलते हैं। जिसे हम नहीं टाइम टू टाइम पे कर पाते हैं उसे नॉन परफॉर्मिंग बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया एनपीए का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बताइए, राज्य में जनसंख्या घनत्व किस में कम है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम है। नेक्स्ट है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर, यानी कि जो राजस्व हुआ है सरकार का लेकिन उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चे राजकोषीय घाटा। क्या बोला जाता है उसे, राजकोषीय घाटा बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप 1 ग्राम तांबा कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। तो बताइए इसका कारण क्या है, स्वचालितीकरण, ऑटोमाइजेशन, समुद्र जल से नमक को दूर करना, डिसेलिनिजेशन, उपचयन, ऑक्सीकरण या कार्बनीकरण, जलकर कोयला हो जाना। बताइए, तो आप कहोगे उपचयन, ऑक्सीकरण, ठीक है, औपचयकरण उपाय, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है, तो बताइए कब किया जाता है, बताइए, क्षणभंगुर में, मैक्सिलिया में, फ्लैजेला में, मिथ्या में। तो फ्लैजेला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूकोरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं में कार्य करने में सहायक हैं। बताइए अलगाव क्या होता है, अलगाव, द्विभाजन, विभाजन, समावेश। तो अलगाव, ठीक है, याद रखना क्या, अलगाव। नेक्स्ट है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है ज्वालामुखी, खंड, पठार, परतदार या मोड़दार। तो क्या है, जो हिमालय पहाड़ है वो किसका उदाहरण है, तो वो मोड़दार परतदार जो पर्वत है उनका उदाहरण है हिमालय पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है, चावल की एक अनोखी किस्म है पोकल्ली, क्या नाम है, याद रखना पोकल्ली, जो लवणता को बनाए रख सकती है। वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है, तो वो है आपका केरल। किस राज्य से है वो है केरल से, ठीक है। पोकल्ली नाम याद रखना, चावल की किस्म का क्या, पोकल्ली, नाम भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला स्कूल
कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका विषय प्रकृति में शुष्क है, इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था, या वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, उसमें गहरे लाल और काले रंग के साथ साथ सशक्त रंगों का उपयोग होता है। तो यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। ठीक है, क्या है इसका सी बिल्कुल सही है, ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? बताइए, भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र या फिर महावीर चक्र? तो होता है अशोक चक्र। ठीक है, याद रखना। वैसे में सभी चक्र जो है हम लेके आएंगे डिटेलिंग के साथ। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस सेट है तो अभी ऐसे ही देखिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा जो डूरंड कप है वो आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से और कौन कौन से कप हैं? ठीक है, फुटबॉल जो खेल है उससे आपको पता होगा उसमें और कौन कौन से कप या ट्रॉफी हैं। तो आपको पता है कि एक होता है फीफा कप, एक होता है डूरंड कप, तो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ डूरंड कप, फीफा कप, और एक होता है रोवर्स कप। ठीक है, सभी कप इनसे ही घूमा फिरा के इनसे क्वेश्चन पूछता है। फीफा कप होता है, रोवर्स कप होता है, संतोष कप होता है, और मर्डेका कप होता है, आशुतोष मुखर्जी कप होता है। लिख लेना। ठीक है, आशुतोष कप होता है, आशुतोष मुखर्जी कप होता है, एक सुब्रता मुखर्जी कप होता है। ये सात कप होते हैं जो कि आपसे इनसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में किससे संबंधित थे? बौद्ध, वैष्णव, शक्ति, शैव? तो वो थे आपके वैष्णव से। ठीक है, भक्ति संत अंडाल वैष्णव धर्म जो था आपका उससे संबंधित थे। ठीक है, भक्ति संत अंडाल निम्न धार्मिक संप्रदायों में। ठीक है, जो धार्मिक संप्रदाय हैं बौद्ध, वैष्णव। ठीक है, तो वो थे वैष्णव से। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी बैंक कार्यालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय? बताइए कौन होती है? तो आपका बी बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होती है। भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है, इनके लेखक कौन है? बताइए। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? तानसेन ने, पंडित जसराज ने, मीराबाई ने, अमीर खुसरो ने? तो वो किया था तानसेन ने। सत्रिय एक नेत्रीय शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है। ठीक है, तो नृत्य शैली भी पूछ ली जाती है। हमें यहाँ से यही नोट करके देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सत्रिय एक नेत्रीय शैली है। ठीक है, तो वो है आपकी असम की शैली है। ठीक है, भारत का जो राज्य है असम उसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? बताइए किसके लिए किया गया था? तीव्र अधिशेवित रक्तता, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, या फिर अस्थि संधि शोथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एमडीआर टीबी या हैजा? तो आप कहोगे जो एमडीआर टीबी जो सी है आपका बिल्कुल सही है। बेडाक्वाइलाइन जो है एमडीआर टीबी के लिए विकसित की गई थी, बीमारी के लिए विकसित की गई दवा थी। नेक्स्ट है गंधार कला शैली। ठीक है, क्या है? गंधार कला शैली है। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के किस राजवंश के विकसित हुई थी? किस राजवंश में विकसित हुई थी? बताइए। चोल में, मौर्य में, नंद में, कुषाण में? तो आप कहोगे जो गंधार कला शैली है वो कुषाण राजवंश में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि आपकी अरब सागर में जाके मिलती है? कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है या कृष्णा है? तो आप कहोगे वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी क्या है? आपके अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, तो चलिए फिर आपका ये प्रैक्टिस सेट था जीके का जो होता है यहीं पे ख़त्म। हमने देख लिए 20 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो आप देख लिए कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं हो रही है, आपने कितने सही किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।